Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने सेकेंड पार्ट ऑफ द गेम ऑफ फुटबॉल दैट इज सॉकर। तो अभी तक के हम लोगों ने कुछ बेसिक पार्ट पढ़ रखा था फुटबॉल से बारे में। अब हम लोग इसी की ही कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं विद रिलेट्स टू द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड देयर ड्यूटीज। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, अभी तक के तो हम लोग ने कुछ पार्ट पढ़ रखा था। अब इसका एक ब्रीफ मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, कोई मतलब नहीं है, उसको एक बार जा करके देख लो। जो ना समझ में आए उसका एक ब्रीफ रिकैप यहाँ पर है कि भाई बॉल का वेट कितना होता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, फील्ड के डायमेंशंस कितने हैं, बॉल का डायमेंशन कितना है, एयर प्रेशर कितना है, सरकमफ्रेंस कितना है, कितने टाइम का मैच होता है और उसमें कितने नंबर ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं। इतनी बातें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। या आपके क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th कहीं भी अगर फुटबॉल गेम से रिलेटेड होगा तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आ जाएं भाई, हम इसमें कुछ ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे आज। दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर देयर। देखें, अभी हम लोग पहला बात कर रहे हैं यहाँ पर रेफरी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कितने ऑफिशियल्स होते हैं। अगर हम फुटबॉल गेम की बात करते हैं तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एज रिप्रेजेंटेड 4 ऑन द फील्ड, जो कि एक मेन रेफरी होता है हु इज इनसाइड द फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर। फिर हमारे 1+1 यानी कि 2 असिस्टेंट रेफरी होते हैं जिनको हम लोग लाइन्समैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लाइन्समैन। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर की तरफ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं पूरी फील्ड को, और रहते हैं फील्ड से बाहर हैं बट आउटसाइड ऑफ द टच लाइन रहते हैं, एक इस तरफ और एक ऑपोजिट एंड की तरफ। ठीक है, गोल लाइन के बाहर कोई रेफरी नहीं होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा और पर्सन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्कोरर। ये हमारा कितना है? ये 1 होगा। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो सारे गेम को मॉडर्नाइज्ड गेम है, टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है, तो एक जैसे क्रिकेट में होता है कि जब भी कोई हमें DRS लेना है तो वो एक टीवी ऑफिशियल उसे ऑब्जर्व कर रहा है। वहीं यहाँ पर हमारे पास भी एक टीवी ऑफिशियल होता है जो कि हम वार सिस्टम के नाम से जानते हैं। वार का मतलब क्या हुआ? दैट इज वीडियो असिस्टेंट रेफरी, जो कि गोल लाइन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करेगा और अपने कैमरा के बेसिस पर डिसीजन देगा वेदर इट इज अ गोल और नॉट, वेदर द बॉल इज आउटसाइड और नॉट, वेदर द फाउल इज नॉट। ये सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी जब रेफरी को डाउट होगा। ठीक है, इतने तो भाई ऑफिशियल्स हो गए। अब इनमें आ जाए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दैट ड्यूटीज ऑफ रेफरी। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहला है दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज, यानी कि जो भी गेम है 17 लॉज टोटल फुटबॉल के हैं, उनके बारे में बताएगा कौन? रेफरी बताएगा। पूरी डिटेल नहीं बताएगा, बुक लेकर के नहीं बैठा होगा, चलो भाई आओ बैठे एक मजलिस लगाएं और उसमें बैठ करके सबको रूल पढ़ाएं। नहीं, एक बेसिक चीजें बताएगा जो कि गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई अमेंडमेंट किए गए हैं या कोई रूल्स बताए गए हैं उन्हें एट द मोमेंट फॉलो अप करना है। उन चीजों को शॉर्ट में, ब्रीफ में गाइडलाइंस देगा और उसके बाद गेम को स्टार्ट कराएगा। तो हियर referee has the full authority to enforce the 17 laws of the game and includes everything from ensuring the ball meets specification। ये पहली चीज है। ग्राउंड, बॉल, प्लेयर्स की इक्विपमेंट्स और उनकी क्लोथिंग, ये सारी चीजों का बेसिक रिक्वायरमेंट देखना एट द टाइम ऑफ प्ले जरूरी है, बिफोर द प्ले भी जरूरी है, और इन बातों को ये ऑब्जर्व करेगा। पहली ड्यूटी। दूसरी आ जाए टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग एंड टाइम रिकॉर्डिंग। भाई हमने तो यहाँ पर एक स्कोरर रख रखा है, वो भी टाइम रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन इसके पास भी एक स्टॉप वॉच होगी। वो क्या काम करता है कि भाई टाइम रिकॉर्ड करता है कि हमारा गेम कितने टाइम तक के चल रहा है, इसमें कहीं अगर टाइम लॉस्ट हो रहा है या किसी वजह से मैच रुका हुआ है तो हाउ मच टाइम इज लैप्सिंग इन बिटवीन द 45 मिनट्स।
चाहे वो फर्स्ट हाफ हो, चाहे वो सेकेंड हाफ हो, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक छोटा सा उसके पास डायरी पेन होगा, शॉर्ट में बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वो क्या करते हैं, नोट करते हैं दैट विच नंबर ऑफ प्लेयर हैज स्कोर्ड विच गोल एट व्हाट टाइम, और इसके अलावा टाइम रिकॉर्ड करते हैं कि किस टाइम पे कौन से प्लेयर ने गोल शूट किया है। अगर स्कोरर उसे नहीं ऑब्जर्व कर पाता है तो रेफरी का काम है उसे उस तक बताना, पहुंचाना। तो रेफरी इज द ऑफिशियल टाइम कीपर, दे ट्रैक द 90 मिनट्स ऑफ गेम, कैलकुलेट द स्टॉपेज टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। एडेड टाइम फॉर इंजरीज और डिलेज, क्या होता है ये स्टॉपेज, कई वजहों से स्टॉपेज टाइम हो सकता है। सेलिब्रेशन चल रहा है गोल होने के बाद, बॉल बस्ट हो गई या बॉल फील्ड से बाहर हो गई, वापस आने में टाइम लग रहा है, प्ले में नहीं आई है, या कोई इंजरीज हुई या किसी और वजह से डिले चल रहा हो, तब इस सिचुएशन में टाइम को रिकॉर्ड करने का सारा खेल किसका है भाई, रेफरी का है। वही एक करता धरता है जो पूरी फील्ड को अच्छे से मेजरली रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। एंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ गोल, सब्स्टिट्यूशंस एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस, छोटा सा डायरी पेन लेके रखते हैं वो, इसके बाद में आपको बताऊंगा भी कि उनके पास इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। खैर नेक्स्ट आ जाए, सेफ्टी एंड इंजरी मैनेजमेंट। उनका काम है कि भाई प्लेयर्स को ये बता के रखना कि यू हैव टू प्ले इन अ प्रॉपर मैनर, डेंजरस मैनर में प्ले मत करना वरना आपके ऊपर पेनाल्टीज हो सकती हैं, मॉनेटरी पेनलाइजेशन हो सकता है, सस्पेंशन टर्मिनेशन भी हो सकता है। इसलिए रेफरी क्या करता है, पहले ही वार्न कर देता है। हालांकि उसको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है कि प्लेयर इस तरह से डेंजरस प्ले ना करें कि किसी भी दूसरे प्लेयर को इंजरी हो या उसी सेम पर्सन को इंजरी हो जाए जो हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात हो गई सेफ्टी एंड इंजरी मैनेजमेंट। The referee must stop the match if a player is seriously injured and ensure that any player who is bleeding leaves the field and only return once the bleeding has stopped. अगर ऐसा बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आती है तो प्लेयर को बाहर भेजना है वरना नहीं भेजना। और इंजरी का केस होगा तो भैया सब्स्टिट्यूशन भी लगता है, और हम सब्स्टिट्यूशन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आ जाए डिसिप्लिनरी एक्शन, इतना रिकॉर्ड कर लें भाई। डिसिप्लिनरी एक्शन की अगर हम बात करें तो इनके पास पावर है कि ये पेनलाइज कर सकते हैं प्लेयर को, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या कोचेस को भी बाहर भगा सकते हैं अगर वो मिसबिहेव करते हैं, और इफ दे प्ले और परफॉर्म इन अ ड्यूरेशन ऑफ अ प्ले अगेंस्ट द लॉज। अगर ये अगेंस्ट द लॉ जाते हैं तो इनको भैया अलग कर देना है, पेनलाइज करना है, सस्पेंड भी कर सकता है, इतनी पावर होती है। इनमें सस्पेंशन और पेनलाइजेशन के लिए 2 कार्ड्स अलाउड होते हैं, ये बहुत जरूरी मार्क कर लीजिएगा भाई, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस कि येलो कार्ड्स और रेड कार्ड्स कहां दिए जाते हैं। कॉशंस यानी कि वार्निंग दे दी, क्यों, अनस्पोर्टिंग बिहेवियर है या कोई परसिस्टेंट फाउल्स रेगुलर होते जा रहे हैं या कोई ऐसा फाउल कर रहा है जिसके सेकंड टाइम होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वार्निंग कार्ड देते हैं, दैट इज येलो कार्ड। इस येलो कार्ड के बाद आता है दैट इज रेड कार्ड, एंड रेड कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंड ऑफ कार्ड और सस्पेंशन कार्ड, वेयर फॉर द वायलेंट कंडक्ट और सीरियस फाउल प्ले कैन सस्पेंड द प्लेयर फ्रॉम द गेम एंड ही कैन नॉट बी बैक ड्यूरिंग द गेम। क्लियर? ये तो मेन 2 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, इसको जरूर मार्क करिएगा, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाए अवॉर्डिंग रीस्टार्ट्स। अवॉर्डिंग रीस्टार्ट्स का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन में गेम रुका हो, बॉल डैमेज होने पर, बॉल के बाहर जाने पर, गोल सिक्योर होने पर, किसी की इंजरी होने पर, इतनी सारी चीजें और इसके अलावा भी कई सारी हैं कि जिनकी वजहों से मैच रुकता है। नया सेकंड हाफ स्टार्ट हो रहा है तो अभी उससे पहले मैच रुका है और लेकिन फिर सेंटर से किक ऑफ से स्टार्ट होगा, तो उनका काम है स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग को कंप्लीट कराना। दैट इज व्हाई इट इज रिटन अवॉर्डिंग रीस्टार्ट एंड इट डिटरमाइंस हाउ एंड व्हेन द प्ले रीस्टार्ट्स, कब और कैसे होगा आफ्टर द स्टॉपेज। अगर मैच रुका गया है तो क्या गोल किक दी जाएगी, कॉर्नर किक दी जाएगी, थ्रो इन दिया जाएगा, मैच वहीं से डायरेक्ट फ्री किक से या इनडायरेक्ट फ्री किक से स्टार्ट होगा या सेंटर से स्टार्ट होगा या पेनाल्टी शूट्स होंगी, जो कुछ भी है वो सारी चीजें यही अवॉर्ड करेगा, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द रेफरी। इतने पॉइंट्स समझ लें। कुछ स्पेसिफिक छोटी छोटी बातें हेडिंग्स के साथ जरूर लिख लें। बिना हेडिंग के अगर आप एग्जामिनेशन में कुछ एक्सप्लेनेशन दोगे तो नंबर के चांसेस हो जाते हैं कि वो कम मिले।
हालांकि अगर आप पॉइंट्स पूछे गए हैं ओनली मेंशन करने के लिए तो आप सिर्फ पॉइंट्स मेंशन कर देना, अगर डिटेल पूछी गई है तो बेटा इसे एक्सप्लेन कर देना, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा लिखना जरूरी है जितना जितना मैं स्पेसिफिक हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट कुछ और ड्यूटीज के बारे में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइंग द एडवांटेज रूल। एडवांटेज रूल क्या है? द रेफरी कैन अलाउ प्ले टू कंटिन्यू व्हेन अ फाउल अकर्स इफ स्टॉपिंग द गेम वुड बेनिफिट द ऑफेंडिंग टीम। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ये दिखावा करते हैं कि दैट देयर इज अ सीरियस इंजरी, बट इफ इन द व्यू ऑफ रेफरी अगर कोई इंजरी है, सीरियस फाउल है या सीरियस इंजरी है, तभी रेफरी वो गेम को पॉज करेगा, रोकेगा या फाउल देगा। Otherwise, game will be continued if the referee thinks that there is no foul. So this is an advantage for the team. If the anticipated advantage does not happen within a few seconds, the referee can then blow the whistle and penalize the original offense. अगर इसे लगता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर रेफरी को लगता है कि भाई हाँ यहाँ गलती है तुम्हारी या किसी प्लेयर की या कोई सीरियस इंजरी हुई है या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तभी मैच रुकेगा, वरना ये एडवांटेज है कि सामने वाला टीम अपना बॉल लेकर के प्ले कर रहा है। बहुत से मैचेस में आपने देखा होगा कि भाई प्लेयर गिरा, लड़ा या उसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से इंजरी हुई, लेकिन वो शाउट कर रहे हैं, अरे रेफरी भाई मेरा डिसीजन तो दीजिए, फाउल तो दीजिए, दे हैव मेड अ फाउल। रेफरी कोई डिसीजन नहीं देता, गेम चलता रहता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, प्री मैच इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शन में आता है स्पेशली इक्विपमेंट्स को चेक करना कि जो भी प्लेयर क्लोथिंग या इक्विपमेंट्स हैं इनके पास, क्या वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस है या नहीं है। तो स्पेशली चेकिंग द प्लेयर इक्विपमेंट्स, दैट इज shin guards, cleats, etc., the dresses, the shoes, all these things are to be there. No extra bracelet should be there, no nails should be long, and no wristwatches are allowed, no finger rings are allowed, no earrings allowed, no chains are allowed, nothing else. They should be very clean and humble and polite when they are playing the game. 8th point, controlling outside the interference. अगर कोई बाहर से कोई इंटरफेयर करता है, जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी मैचेस के बीच में कुछ लोग बाहर से अंदर आ जाते हैं, या जो ऑफिशियल या जो कोचेस मैनेजर सिखा रहे हैं वही बीच में टपक पड़ते हैं, तो भैया उनको रोकना है। दे आर नॉट अलाउड टू बी इन द पार्ट ऑफ अ गेम, सो दैट इज व्हाई ही नीड्स टू स्टॉप, मे ही सस्पेंड्स, मे ही पेनलाइज, मे ही पुट अ फाउल, और उनको गेम को रोकना पड़ जाए। तो ये सारे काम भी कौन करेगा? रेफरी करेगा। अगर पुअर वेदर है, लाइटनिंग कंडीशन खराब है, या कोई और सिचुएशन अराइज हो गई जिससे मैच को रोकना पड़े, तो ही कैन डू दैट। दिस इज द पावर ऑल्सो ऑफ रेफरी। तो कुछ बात कर लें, ये यहां से कर लें, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाए, लीडिंग द ऑफिशिएटिंग टीम। That referee also leads the officiating crew, which includes the assistant referee, linesman, इन्हीं का नाम दूसरा है, and the fourth official, जो मैंने टीवी ऑफिशियल आपको बताया। तो ये क्या करता है कि भाई अपने अंडर में इन सारे लोगों को क्या कर रहा है? गाइडेंस दे रहा है कि हाउ एंड व्हेन यू नीड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ अ गेम प्ले। तो ये एक चीफ है जो कि अपने अंडर में असिस्टेंट रेफरी भी रखा है और फोर्थ ऑफिशियल रखा है, स्कोरर को रखा है, और वही इनको थोड़ा बहुत गाइड भी कर रहा है। हालांकि ये सब अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, बट इसके अलावा इनको गाइड करना, इनको चेक ऑन करने का काम किसका है? इसका है, रेफरी का, ताकि मैच के बाद में ये मेन हेड को क्या कर सके, इनकी एक फाइनलाइज रिपोर्ट दे सके कि कौन अच्छा काम कर रहा था, कौन नहीं, मैच में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या नहीं आई, ये सारी एक रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है। नेक्स्ट इज पोस्ट मैच रिपोर्टिंग। तो वो रिपोर्टिंग इसके बाद का काम हो गया कि दैट ही नीड्स टू सबमिट द ऑफिशियल मैच रिपोर्ट टू द गवर्निंग अथॉरिटीज। तो ये कुछ बेसिक 10 पॉइंट हो गए, हालांकि होते बहुत सारे हैं। एग्जामिनेशन में आपसे इनमें से लगभग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट का होगा, उससे ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे। तो आप कम से कम इन 10 में 5 जो भी आपको इजी लगे भैया वो याद कर लो। मेरी तरफ से फ्री है, फ्री का मतलब फ्री में बता रहे, तो तुमको आसान हो जाएगा याद करना भी और लिखना भी। और पूरे 10 नहीं याद करने, कम से कम इतना कर लो, अगर टाइम नहीं बचता है तो एग्जामिनेशन के लिए 5 पॉइंट तो पता होने ही चाहिए। बेटा पढ़ोगे तुम्हारा ही फायदा है, नहीं पढ़ोगे मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ फ्री, ठीक है। हालांकि फ्री की चीज़ें लोगों को जल्दी रास नहीं आती, तो अच्छी चीज़
थोड़े थोड़े टाइम में सीखते चलो और अपना जो बड़ा गोल है दैट इज टू एक्वायर 100% रिजल्ट इन फिजिकल एजुकेशन, वो ये छोटे छोटे स्टेप से अचीव होगा। चाहे पीएड ले लो चाहे कहीं भी ले लो, अगर आपने गोल अपना दिमाग में रखा है तो सिर्फ उसको ही अचीव करने की कोशिश मत करो, पहले अपने छोटे छोटे स्टेप्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो सही तरीके से, गोल आपका अपने आप जो है वो अचीव हो जाएगा। ये मेरी ही सिर्फ पीएड की ही लाइन नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी भी गोल को या किसी भी सक्सेस को अचीव करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। रिमेंबर दिस इन योर माइंड। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कुछ बातें मार्क कर दी वो मार्क कर लें, उतना ही लिख लें चलेगा। The persons sort of referees, assistant referees standing with the players, तो ये काम अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब इनके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट रेफरीज। ठीक है, समझे इसे भाई। ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट रेफरी। असिस्टेंट रेफरी कौन होता है? असिस्टेंट रेफरी वो पर्सन होता है जो हमें असिस्ट कर रहा है, यानी कि हेल्प कर रहा है हमें, मतलब किसको? रेफरी को। तो रेफरी एक 4 दीवारी के अंदर है, यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर है, उसके बाहर टच लाइन से हमको हेल्प करने वाले 2 लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज असिस्टेंट रेफरी। तो हमारे कितने असिस्टेंट रेफरीज होते हैं भाई? कितने होते हैं? यस, यू आर राइट, दैट इज 2 असिस्टेंट रेफरीज आर देयर ऑन द फील्ड, राइट, आउटसाइड द टच लाइन। इनकी ड्यूटीज क्या है? टू गिव द ऑफ साइड डिसीजन। ऑफ साइड डिसीजन भी मैं एक सेपरेट टॉपिक है, इसको अलग से बताऊंगा। ऑफ साइड का मतलब ये होता है कि जब डिफेंडर ऑफेंडर के हाफ में ऑफेंडर जब डिफेंडर के हाफ में जाते हैं एंड दे आर विदाउट द पोजेशन ऑफ अ बॉल एंड क्रॉसिंग द लास्ट 2 डिफेंडर्स, अगर ये उसके आगे चले गए बिना बॉल के तो उनको ऐसा करना मना है, अगेंस्ट द लॉ है। तब इसको देखने वाला हो सकता है कभी कभी रेफरी का डिसीजन ना पड़े, तो रेफरी के अलावा जो असिस्टेंट रेफरी हैं वो साइड से देख सकते हैं, तो दे आर इजिली विजिबल। सपोज कर लें हम रेफरी हैं, हम यहाँ पर हैं और मेरे आगे कुछ प्लेयर चल रहे हैं, हमें उनका इमेजिनरी लाइन, उनका इमेजिनरी एरिया नहीं पता है, तो वो कौन ऑब्जर्व कर सकता है? दोज हु आर स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ देम, तो जो उनके ठीक सामने साइड में खड़े हैं वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, और तभी अगर कोई फाउल होता है सो दे ब्लो द विसल एंड द फाउल कैन बी कमिटेड, राइट। ये बताएंगे कि क्या बॉल आउट ऑफ प्ले है कि नहीं। मींस आउट का मतलब हुआ कि वो गेम में प्लेड नहीं है। क्या मतलब? बॉल बाहर चली गई, इधर गोल लाइन और साइड लाइन, यानी कि टच लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इनका ये काम है बताना कि भैया क्या बॉल कंप्लीटली टच लाइन के बाहर या गोल लाइन के बाहर गई है या नहीं है, या ये बताना कि क्या गोल कंप्लीटली स्कोर हुआ है या नहीं है। हालांकि डिस्टेंस दूर होता है, अगर इजीली क्लियरली विजिबल है चीजें तो वो डिसीजन देते हैं, और अगर डाउटफुल होता है तो आज की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वार का सिस्टम इंक्लूड हो गया है। वार बोल रहा हूं भाई, वॉर नहीं बोल रहा, युद्ध नहीं कराना है, वहां जाके WAR मत लिखाना। वार का मतलब होता है वीडियो असिस्टेंट रेफरी, या जिसको हम लोग बोलते हैं गोल लाइन टेक्नोलॉजी, जो टीवी ऑफिशियल का काम है सही डिसीजन देना। ठीक है, लड़ाई ना करना भाई, युद्ध ना करके आना, ठीक है। यहाँ लड़ते नहीं है, युद्ध नहीं करते हैं। वॉर तो सिर्फ 2 टीमें कर रही हैं मैच खेलने के लिए, लेकिन वार इज अ वीडियो असिस्टेंट रेफरी। नेक्स्ट आ जाए अवॉर्डिंग थ्रो इन्स, गोल किक एंड कॉर्नर किक। ये जो असिस्टेंट रेफरी है, जो इसमें गोल लाइन के बाहर बॉल जाएगी या साइड लाइन के बाहर बॉल जाएगी, तो क्या होगा? या तो थ्रो इन मिलेगा, या गोल किक मिलेगा, या कॉर्नर किक मिलेगा। तो उस किक के हिसाब से, उस बॉल आउट पास के हिसाब से ये बताएंगे कि कौन सा किक अवॉर्ड किया जाएगा और कौन सी टीम को। नेक्स्ट इज सिग्नलिंग फाउल्स। अगर कोई ऐसा फाउल होता है, किसी को स्नैचिंग करने का, किसी को होल्डिंग करने का, ग्रैब करने का, हिटिंग करने का, ट्रिप करने का, पुश करने का, और ऐसे फाउल अगर मेन रेफरी नहीं देख पाता है, हालांकि रेफरी देखेगा, इन केस इफ इट इज नॉट सीन बाय द रेफरी देन हु विल सी? द असिस्टेंट रेफरी। अब सपोज बॉल यहाँ चल रही है, बॉल जैसे इधर गई तो हम एज अ रेफरी इधर मुड़े बॉल को देखने के लिए, इतने में 2 लोग पीछे कांड कर बैठे, उसने एक को किसी को मार दिया या किसी के बाल पकड़ के नोच लिए, टी-शर्ट फाड़ दी, पैर फंसा दिया, मार दिया, तो रेफरी तो नहीं देख रहा। देन हु विल ऑब्जर्व? ऑब्वियसली जो लोग साइड में खड़े हैं उनका काम है कि भाई जो डिसीजन या जो विजन रेफरी के हाथ में नहीं हो पा रहा उसे हम जरूर से देखें और वहां पर फाउल दें। तो ये चीज भी कौन कर रहा है? असिस्टेंट रेफरी कर रहा है। ठीक है, सिग्नलिंग फाउल्स।
विच इज आउट ऑफ द व्यू ऑफ रेफरी। ये इंपॉर्टेंट जरूर लिखना बेटा, आउट ऑफ द व्यू। हालांकि रेफरी देखता है, लेकिन अगर नहीं देख पाया तो उनका काम है देखना। अब आपके दिमाग में सवाल ये होगा कि सर अगर रेफरी भी नहीं देखता है, असिस्टेंट रेफरी भी नहीं देख पाया, तो भैया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर वाला ही मालिक है, वही देख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैच को चलने देंगे। ठीक, उसमें कुछ नहीं रोका जा सकता, कुछ नहीं टोका जा सकता, मैच को कंटिन्यू रखेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसे कोई फाउल्स ना होने पाए। मार्क कर लो इतना जल्दी से। नेक्स्ट कुछ ड्यूटीज और हैं, दैट इज मैनेजिंग द सब्स्टिट्यूशंस। कि अगर कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो ही विल रेज अ फ्लैग, अ बोर्ड विच शोज द 2 सिंबल्स एंड 2 नंबर्स इन अ ग्रीन और रेड कलर, कि कौन सा प्लेयर इन हो रहा है, कौन सा प्लेयर बाहर हो रहा है। तो जो साइड लाइन में रेफरी खड़ा है, वो रेफरी एक बोर्ड उठाएगा और बताएगा कि भैया ये प्लेयर आउट हो रहा है, दूसरा प्लेयर इन हो रहा है। एक प्लेयर तब तक के इन नहीं हो सकता जब तक कि कोई एक प्लेयर अंदर वाला बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मान लो इतनी बड़ी रेक्टेंगुलर फील्ड है, राइट, एक प्लेयर यहां से बाहर जाने के लिए तैयार है, तो उसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, या तो वो यहीं से बाहर हो जाए, या तो वो फील्ड के बाहर इस तरफ की तरफ आए, अगर ये लाइन बनी है तो। जब तक कि एक प्लेयर बाहर नहीं हो जाता तब तक कि दूसरा प्लेयर अंदर नहीं जाएगा, राइट। तो वन शुड क्रॉस दिस लाइन एंड अदर शुड एंटर फ्रॉम द सेम लाइन, राइट। नेक्स्ट आ जाए भाई, दैट इज गोल लाइन टेक्नोलॉजी। ये भी हम पीछे बता चुके हैं कि वार वाला सिस्टम यहाँ पर है कि भाई वो उनका काम है देखना। हालांकि ये भी देखेंगे कि यहाँ पर गोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इनके डिसीजन नहीं हो पाएंगे तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर यूज होगा। तो ये बिफोर द वाइड स्प्रेड ऑफ जीटी था, यानी कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कौन देखता था, असिस्टेंट रेफरी। उन्हीं का पर्पस, उन्हीं का काम था। अगर वो सही डिसीजन दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो भैया जो उन्होंने डिसीजन दिया वही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाए पेनाल्टी किक मॉनिटरिंग। कि इनको ये देखना है कि भाई जब एट द टाइम ऑफ पेनाल्टी किक है तो क्या कोई फाउल तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसे बताने का काम भी किसका है, असिस्टेंट रेफरी का है। नेक्स्ट है प्री मैच इक्विपमेंट्स एंड फील्ड इंस्पेक्शन, यानी कि मैचेस से पहले प्लेयर्स के इक्विपमेंट्स को चेकआउट कर लेना और उसके बाद फील्ड को देख लेना कि क्या फील्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गोल पोस्ट, फ्लैग पोस्ट और लाइन मार्किंग, सर्कल मार्किंग, जितनी चीज़ें हैं वो सब एक्यूरेट हैं या नहीं है। ये अकेले नहीं करते, ये रेफरी के साथ जाके काम करते हैं और इसी का एनालाइजेशन भी असिस्टेंट रेफरी का होता है। कंट्रोलिंग द 10 यार्ड्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की हम बात कब करते हैं, जब कोई फाउल हुआ हो, पेनाल्टी शूट हो रही हो, कॉर्नर किक हो रहा हो या गोल किक हो रहा हो, उस टाइम पीरियड पर 10 यार्ड का डिस्टेंस शूटर से, यानी कि जो बॉल शूट कर रहा है, यानी कि किकर जिसको बोलते हैं, उससे बाकी प्लेयर कम से कम 10 यार्ड की दूरी पर होने चाहिए। ठीक है, अगर वो लाइन एजम्पशन है तो एजम्पशन के बेसिस पर ही देखा जाएगा। अगर वो लाइन कहीं पर ड्रॉन है तो हमें 10 यार्ड का डिस्टेंस भी लाइन के हिसाब से देख के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेंटेनिंग द डेकोरम आल्सो ऑफ द बेंच। बेंच का मतलब जो साइड में प्लेयर्स बैठे होते हैं, सब्स्टिट्यूट, उनको भी डेकोरम में रखना, एक अच्छे डिसिप्लिन में रखना, इसको ऑब्जर्व करते रहने का काम भी भाई किसका है, असिस्टेंट रेफरी का है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, इजी लग रहा होगा, कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा फॉलो अप करना है, हेडिंग वाइज थोड़ा सा एनालाइज करिए, नोट्स बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स पे चलिए और फिर आप एक बड़ी सक्सेस अचीव कर पाओगे। दैट विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर ऑल बिकम्स एफर्टलेस। मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा थोड़ा स्टेप लो, बड़े गोल को टारगेट करो और छोटे स्टेप्स के साथ फाइनल रिजल्ट तक के पहुंचो। ठीक है, जरूर 100% सक्सेस होगी, मिलेंगे मार्क्स, दिक्कत नहीं है। मार्क कर लें इतनी चीजें, फिर हम आगे आपको बताएं। एक टॉपिक और आज का कवर करते हैं, फिर भाई आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ अ प्ले। स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ अ प्ले का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ किक ऑफ। शुरू कहां से होता है भाई, मान लें एक हमारा सेंटर सर्कल बना हुआ है और इस सेंटर सर्कल में एक जगह पर स्पॉट है, सेंटर स्पॉट,
और यहीं से मैच क्या होना है, शुरू होना है। क्यों? क्योंकि हमने इसी जगह से क्या बनानी है, एक सेंटर लाइन बनानी है, और उस सेंटर लाइन में ये सेंटर स्पॉट है जहां से मैच स्टार्ट होगा। तो भैया अगर मैच यहां से स्टार्ट हो रहा है तो आपको किक ऑफ यहीं से लेना है और रीस्टार्टिंग में भी यहीं से लेना है। अब ये मैच शुरू कैसे होता है मालिक? शुरू तब होता है जब हमारा गेम एक टॉस के जरिए दो कैप्टन्स के बीच में किया जाए, जैसे क्रिकेट में होता है वैसे ही यहाँ पर टॉस होगा, एंड देन द प्लेयर दैट इज द कैप्टन हु विंस द टॉस विल डिसाइड कि क्या उसे गोल पोस्ट लेना है इस तरफ का या इस तरफ का। ही विल डिसाइड द गोल पोस्ट। तो ऑपोजिट वाले कैप्टन के पास ऑटोमेटिकली किक ऑफ आ जाएगा और वो अपना शूट सेंटर सर्कल से स्टार्ट कर देगा, यानी कि सेंटर स्पॉट से। ठीक है, फिर ये मैच कंटिन्यू चलेगा। 45 मिनट्स का जो गेम है वो पूरा होगा और उसके मतलब लंच होने के बाद या ब्रेक होने के बाद जब ये रीस्टार्ट होगा तो ओपोनेंट टीम जिसने पहले गोल सिलेक्ट किया था अब वो किक ऑफ से स्टार्ट करेगी। ठीक, तो भैया ये सारी चीजें बताई हैं। पहला है स्टार्टिंग ऑफ अ मैच, ईच हाफ ऑफ द गेम, ईच पीरियड इज ऑफ एक्स्ट्रा टाइम इंक्लूडिंग एंड रीस्टार्ट ऑफ अ प्ले आफ्टर अ गोल हैज बीन स्कोर्ड। ठीक, जैसे ही गोल हो जाएगा वैसे ही आपको रीस्टार्ट मिलेगा, और कहां से मिलेगा? सेंटर स्पॉट से। प्रोसीजर क्या है? अब ये प्रोसीजर आता है, कॉइन का टॉस कराइए, रेफरी फील्ड में ले जाकर के दो कैप्टन के बीच टॉस करेंगे, या तो वो अटैक ले लें कि भाई कौन से गोल में मारना है, या तो वो और लिखा है और टू टेक द किक ऑफ, या वो किक ऑफ ले लें। तो भाई कीवर्ड मार्क करो, कीवर्ड लिखोगे तो नंबर पूरे, मेरी गारंटी है, कोई एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। कहानी लिखोगे तो नंबर नहीं है, क्योंकि कहानी तो सिंगर भी लिखते हैं आजकल भाई, ठीक है, शायर भी लिखते हैं, राइट। फिर आ जाए पोजिशनिंग में। पोजिशनिंग का मतलब क्या है? ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट वन टेकिंग द किक ऑफ मस्ट बी देयर ओन हाफ। हम अगर शूट कर रहे हैं तो मेरे अलावा जो मेरे बाकी प्लेयर हैं वो मुझसे पीछे रहेंगे और मेरी हाफ में रहेंगे। अगर ओपोनेंट शूट कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड में भी हम दोनों की टीम के जो प्लेयर्स हैं वो हमारी अपनी अपनी हाफ में रहेंगे, उधर वाले उधर के मोहल्ले में, हमारे वाले हमारे मोहल्ले में। इसके अलावा वो अभी नहीं आ सकते एक दूसरे की फील्ड में, क्योंकि मैच स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही जंग छिड़ी वैसे ही दोनों एक दूसरे के घर में घुस के मारेंगे और सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ेंगे, दैट इज फुटबॉल, राइट। तो भाई यहाँ पर इनकी पोजीशन हो गई। बहुत इजी तरीके से समझा रहे बेटा, इजीली समझना। नेक्स्ट है ओपोनेंट्स कहाँ होंगे? 10 यार्ड की दूरी पर सेंटर सर्कल से। बॉल मस्ट बी स्टेशनरी ऑन द सेंटर मार्क, बॉल ऐसे ही रखी जाएगी और वहां से किक ऑफ होगा। सिग्नल जब रेफरी देगा यानी कि वो विसल ब्लो करेगा और वहीं पर ये बॉल इन प्ले आ जाएगी जैसे ही ये मूव करेगी, उधर या इधर। हम बैक पास भी ले सकते हैं, बैक स्टार्ट कर सकते हैं, या सामने शूट मार करके भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से हमारी मर्जी है, जैसे चाहे खेलेंगे, हम ही बादशाह हैं। ठीक है, मतलब जो कप्तान है, जो किकर है, वही राजा है, जैसे चाहे वैसे स्टार्ट कर ले। तो ये हो गई भाई स्टार्ट ऑफ द प्ले। जल्दी से इसको टिक कर लो और कम से कम ये बातें जो मैंने टिक करी हैं इनको जरूर नोट कर लो। ये कुछ तरीका है। तरीका क्या है? ये रेफरी है, इसके हाथ में विसल है, कॉइन है, ये अपनी खुद एक घड़ी पहना हुआ है। ठीक है, जहां मैंने बोला था ना कि रेफरी खुद क्या होता है भाई? टाइम कीपर होता है। तो देखो रेफरी टाइम कीपर है, इसके हाथ में स्टॉप वॉच है। इसके हाथ में ये स्टॉप वॉच है, यहाँ पर ये चला देगा। कब रोकनी, कहाँ रोकनी, ये इसको मालूम है। ये विसल है, कब बजानी कब नहीं बजानी ये इसको मालूम है। ठीक है, विसल बजानी और कुछ नहीं। ठीक, फिर इसके बाद इनके हाथ में यहाँ पर क्या है? एक कॉइन है जिससे ये टॉस करेंगे और ये इन दो कैप्टन के बीच में डिसाइड होगा, जो जीतेगा कि भाई वो क्या शुरू करना चाहते हैं। वो इस साइड का गोल पोस्ट लेना चाहते हैं या इस साइड का लेना चाहते हैं, या कोई किक ऑफ लेना चाहता है। मान लें कि ये जो ब्लू में जर्सी नंबर 10 लिखा है, ये भाई साहब हैं, इनको क्या करना है? इनको मैच स्टार्ट करना है, तो ये किक ऑफ ले रहे हैं, तो ये यहाँ से शूट करेंगे। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कोई भी साइड चूज कर सकते हैं। ये तरीका होता है शुरू करने का। फिर इसके बाद किक ऑफ नॉर्मली स्टार्ट होगा सेंटर मार्क से। When the whistle will be blown by the referee, when a ball moves clearly and instances of kick off. For specific instances,
ड्यूरिंग द मैच व्हेन अ किक ऑफ इज परफॉर्म। स्टार्ट ऑफ अ मैच यानी कि कब कब किक ऑफ की बात होगी ये वो जरूरी है। दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में जनरली सरस्वती की हो, डीएन पब्लिकेशन हो, कल्याणी पब्लिकेशन हो, जनरली उसमें किक ऑफ का टॉपिक और किक ऑफ के इंस्टांसेस दिए हुए हैं कि कहाँ किक ऑफ लिया जाएगा। तो एट द स्टार्ट, एट द रीस्टार्ट, आफ्टर द गोल हैज बीन स्कोर्ड और एट द टाइम ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, राइट। इस तरीके से सिचुएशंस लिखी हैं। वो पहली क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ अ मैच, जब मैच शुरू होगा, आफ्टर अ गोल इज स्कोर्ड, जब एक गोल हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद बॉल फिर सेंटर सर्कल पे आएगी, सेंटर स्पॉट पे रखेंगे और जिस टीम ने गोल मारा है उसकी ऑपोजिट टीम से स्टार्ट करेगी, राइट। स्टार्ट द सेकेंड हाफ, जब 45 मिनट के बाद ब्रेक के बाद एक नया सेकेंड हाफ स्टार्ट होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीस्टार्ट। देन स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। इनकी डिटेल है, डिटेल नहीं भी पढ़ सकते हैं तो मेरे बच्चे कम से कम इतना कर लेना कि यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो आप एग्जाम में लिखाओ तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्पेशली उनके लिए बता रहे हैं जो डिटेल में नहीं जा सकते, खास करके वो लड़कियाँ होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं, थ्योरी में ज़्यादा मन लगता है, गेम्स में लगता नहीं। हालांकि ये भी एक थ्योरी का पार्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, समझोगे तो तुम्हारे लिए आसानी, नहीं समझोगे लिए तो एग्जामिनर के लिए आसानी। एग्जामिनर के लिए कैसे आसानी है, वो काटेगा, एक ऐसे पेन चलाएगा, गोला रख देगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आसान उसके लिए हो गया। तो उनके लिए आसान ना बनाएं, अपने लिए आसान बनाएं विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर। तो मार्क कर लें, फोटो ले लें और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज तक का टॉपिक इन अ सेकेंड पार्ट अप टू द स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ अ प्ले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब सारा प्यार दें ताकि हम ऐसे ही ग्रो करते रहें, आप लोग के लिए फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहें, स्पेशली इन फिजिकल एजुकेशन। सो विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर, ऑल बिकम्स एफर्टलेस। टिल देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।